इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री है। आज मणिपुर में हुआ है, कल हमारे दिल्ली हम रहते हैं, हम सेफ नहीं है, हमारी महिलाएं सेफ नहीं है। मतलब कि आज हम बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये क्या कि मतलब कि है कि हम अपनी बेटी को ही नहीं बचा पा रहे। मणिपुर में हो रही हिंसा और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के वायरल वीडियो आने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। मणिपुर मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, पार्टी के दिल्ली के विधायक, पार्षद और मंत्री इकट्ठा हुए और आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक और कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान आप नेताओं ने भाजपा हटाओ देश बचाओ के साथ ही मोदी तेरे राज में, मणिपुर जल गया आग में, केजरीवाल को लाना है, भाजपा मुक्त भारत बनाना है जैसे तमाम नारे लगाते हुए केंद्र सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए गोपाल राय ने कहा कि आज मणिपुर के लोग बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि मणिपुर की चर्चा करनी है तो राजस्थान की भी चर्चा करूं। अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि चुप्पी साध कर मणिपुर के दर्द को नजरअंदाज कर देंगे तो ये देश में संभव नहीं है। बीजेपी को मणिपुर के लोगों के दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। चर्चा के लिए भाजपा तैयार है और विपक्ष भाग रहा। भाजपाइयों, तुम्हारे पास अब बहाना नहीं बचा है। मणिपुर के उस बच्चे के दर्द को तुम्हें इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। अगर मणिपुर जैसे लोगों के सीने पर आपकी सत्ता के संरक्षण में अगर लोगों के पेट पर लात मारा जाता रहेगा, अगर लोगों की आबरू पे लात मारा जाता रहेगा, यकीन मानो इस देश के लोगों की 2024 के चुनाव में इंडिया को जिताने जा रही है और मोदी को हराने जा रही है। गोपाल राय ने केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल करने को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि उसके पास ईडी, सीबीआई है, इसलिए विपक्ष और देश की आवाज दबा देगी। अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है, लेकिन इसी देश के लोगों ने उनका अहंकार तोड़ दिया और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के लोगों को? और अगर आप ये समझते हो कि सत्ता में बैठे हो, तुम्हारे पास ईडी है, इसलिए विपक्ष लोगों की आवाज दबा देंगे, तुम्हारे पास सीबीआई है, इसलिए देश की आवाज दबा देंगे। मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजों को भी यही लगता था कि उसके राज में सारी ताकत उसके पास है, लेकिन मां भारती के यही बेटे बेटियों के पूर्वज थे। जब अंग्रेजों का अहंकार अपने सर पे चढ़कर बोलने लगा, जिससे भारत से आवाज उठे, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री है। अगर चाहे तो वो रोक सकता था, रोकने के बजाय उन्होंने अपने मेइतेई लिपुन और अरम्बाई तेंगोल को इस्तेमाल करके कुकी जौ कम्युनिटी वाले को खत्म करना चाहता है। वहाँ बिल्कुल सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। ना राज्यसभाई जो राज्य सरकार है, ना केवल उसे, मैं कहती हूँ केंद्र सरकार भी बर्खास्त हो जानी चाहिए। जब उनसे शासन व्यवस्था नहीं संभल रही, मोदी जी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है? विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर प्रधानमंत्री के बयान पर भी गोपाल राय ने जमकर निशाना साधा। गोपाल राय ने कहा कि मोदी जी को इंडिया से दर्द हो रहा है। अगर मोदी जी की सत्ता के संरक्षण में देश के लोगों के पेट और इज्जत पर लात मारा जाता रहेगा तो इस देश की जनता इंडिया को जिताने और मोदी जी को हराने जा रही है। भाजपाइयों, तुम्हारे पास अब बहाना नहीं बचा है। मणिपुर के उस बच्चे के दर्द को तुम्हें इस बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, उस दर्द का हिसाब देना पड़ेगा। आज हजारों बच्चे मणिपुर के हिंसा में गायब हो चुके हैं। माएं बिलख रही है, हमारा बेटा कहां गया। बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है वीडियो के माध्यम से, आज पूरे देश और दुनिया के सामने आ चुका है। घर जलाए जा चुके, एक एक दिन का जोड़ करके लोग झोपड़ियां बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं,
जल करके खाक हो चुका है। आज मणिपुर में हुआ है, कल हमारे दिल्ली हम रहते हैं, हम सेफ नहीं है, हमारी महिलाएं सेफ नहीं है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो उनको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। मतलब कि आज हम बात करते हैं कि बेटी पढ़ाओ देश बचाओ, ये क्या कि मतलब कि है कि हम अपनी बेटी को ही नहीं बचा पा रहे। देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो 3 महीने हो गए, उन्होंने एक आंसर नहीं किया कि 3 महीने से चुप्पी धारण करके बैठे हुए हैं कि उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने भी इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। कि मणिपुर के लोगों को ये संदेश पूरे देश से जाए कि मणिपुर के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आज आम आदमी पार्टी देश के सभी राज्यों के अंदर मणिपुर के लोगों के साथ खड़े होकर उस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हर राज्य में हम लोग आज मणिपुर वालों के साथ आवाज मिला के खड़े। आम आदमी पार्टी हमेशा से मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करती रही। मणिपुर के अलावा केंद्र के साथ दिल्ली सरकार के टकराव पर भी अक्सर आम आदमी पार्टी मोदी सरकार पर हमला करती रही। आम आदमी पार्टी का दावा है कि दिल्ली के साथ ही आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और समर्थकों ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन कर भाजपा की केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।